चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 10,200 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस तरह से बांटा जाना है कि ए को बी का 2/3 हिस्सा मिले और बी को सी का 1/4 हिस्सा मिले। सी को ए से कितना अधिक मिलता है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो यहां पर एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है ए, बी और तीन पार्टनर दे रखा है। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई ए को बी से कितना 2/3, ए को जो है बी का 2/3 हिस्सा मिलता है और बी को सी का 1/4 हिस्सा मिलता है। अगर मैं मान लूं कि सी को 100 रुपये मिलते हैं, सी मिलते हैं 100 मिलते हैं, तो बी को कितना मिलेगा, इसका 1/4 यानी कितना मिलेगा आपको, उसको इसका 25 रुपये मिलेगा इसको आपका। अगर बी को 25 रुपये मिलते हैं तो ए को कितना मिलता है, ए को मिलेगा इसका 2/3 यानी कि 25 का, अगर 2/3 निकालूंगा तो 25 दूनी 50 बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो सॉल्व कर देते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 75। बी को कितना मिलेगा, 75 रुपये मिलेगा और सी को कितना मिलेगा आपका 300 मिलेगा। इसका रेशियो निकाल देते हैं आपका, तो ये 5 से 10 हो जाएगा और 15 पंजे 75 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 से फिर कटेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 5 12 60 हो जाएगा। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो 15 और 2 17, टोटल कितना है, 17 रुपये मिलता है इन तीनों को। बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 17 नहीं है, वो 10200 है। तो 17 6 के 102 होता है, यानी कि 600 से अगर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो उसने बोला कि ए को सी से, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं तो कहता है कि भाई सी को ए से, तो सी को ए से कितना अधिक मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 10 अधिक मिल रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये 17 नहीं है, ये कितना 10,200, तो इसे किससे मल्टीप्लाई, 600 जिससे से मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6000 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं भाई, अगर सी को 300 रुपये मिले तो बी को कितने मिले, 75 रुपये मिले और ए को कितने मिले, 50 रुपये मिले। इन तीनों का मैंने रेशियो निकाला तो ए का मेरे पास में 2 रुपये आया, बी का मेरे पास में 3 रुपये आया, सी का मेरे पास 12 रुपीज़ है। इन तीनों का मैंने सम किया तो टोटल 17 रुपये आया। बट एग्जामिनर कह रहा है 17 नहीं है, 102 है, और 102 और ये 00 और यानी कि 10,200 रुपये है। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, 17 मेरे पास में क्या बन जाए आपका 10,200 बन जाए। तो अगर मैं इसे 17 को 600 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास में दोनों का ए और सी का अमाउंट आ जाएगा। उसका डिफरेंस निकाल के मुझे बताना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस निकाल लिया। ये 12 है, ये दो डिफरेंस 10 आया। तो इसके डिफरेंस को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 600 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में ए का अमाउंट आ जाएगा। अब चलिए इसको एक बार एक्स वाले मेथड से भी सोल्व कर देते हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा कि मेरे पास में जो है आपका जो ए जो है, बी जो है और आपका सी जो है, उसने ये कहा कि भाई जो ए को जो अमाउंट मिलता है, ए को अमाउंट मिलता है बी का 2/3 मिलता है। यानी कि अगर बी का 2/3 मिलता है तो इसका मतलब है कि अगर बी का 1 रुपये होगा तो इसको 2/3 मिलेगा। सॉल्व करूंगा तो ये 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपका, 2 और 3 का रेशियो आएगा। फिर एग्जामिनर ने क्या कहा कि बी को सी का 1/4 मिलता है, यानी बी को सी का 1/4 मिलता है। अगर सी का मैं 1 मान लूं तो बी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा और सी को कितना मिलेगा आपका 4 मिलेगा। इनका रेशियो निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये कितना हो जाएगा आपका 12। इन तीनों को अगर मैं सोल्व करूंगा, मतलब इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 17 कितना है 10200। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 600 से। तो इससे मल्टीप्लाई किया कितना है इसका 7200 रुपये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपका 1200 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए बोला था, तो एग्जाम ने कितना है मेरे पास में आपका 6000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए आया। और इस तरह से नहीं करना तो फिर अब सिंपल सी बात है, इसे एक्स मान लीजिए कि भाई ए का जो अमाउंट है वो 2x है, इसका कितना आपका 3x है, इसका कितना 12x है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17x। बराबर में कितना होना चाहिए आपका 10200 के बराबर। काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 600। अगर x की वैल्यू 600 आ गई तो मुझे किसका निकालना है, c और a का डिफरेंस निकालना है। ये 12x है, ये 2x है, तो 12x माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा 10x। तो 10 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 600।
यानी कि ऑप्शन है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।